बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी। हम लेसन नंबर 34 करने जा रहे हैं सोशल साइकोलॉजी का। होप सो आपको प्रीवियस लेक्चर्स की समझ आ गई हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक इजी सा लेक्चर है क्योंकि इसमें हमने बात करनी है एग्रेशन की और एग्रेसिव बिहेवियर की। देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले क्या है एग्रेशन, होता क्या है। इसमें ये जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में चैप्टर समरी, ये बताया गया है कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें हम देखेंगे। इधर से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एग्रेशन, एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू हार्म और इंजर्ड समवन, सम पर्सन, वन सेल्फ और एन ऑब्जेक्ट। यानी कि एग्रेशन क्या होता है कि आप एक ऐसा एक्ट प्ले करते हो जिससे किसी और को, किसी और इंसान को, किसी चीज को या फिर आपको खुद को नुकसान पहुंचे या आप अपने खुद को इंजर करना चाहें। दैट इज रेफर टू एग्रेशन। एग्रेशन में भी एंटी सोशल, सैंक्शनड और प्रो सोशल। एंटी सोशल होता है सोसाइटी के खिलाफ, सैंक्शनड होता है सेल्फ डिफेंसिव एग्रेशन, एंड प्रो सोशल होता है आप किसी सोसाइटी के हक में, यानी लॉ इन्फोर्समेंट। इधर उन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल्स के साथ लिखा हुआ है। एग्रेशन इज अ बिहेवियर एंड शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फीलिंग ऑफ एंगर। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एंगर और चीज है और एग्रेशन और चीज है। एंगर एक फीलिंग है जबकि एग्रेशन उस फीलिंग के नतीजे में है जो आप एक्ट करते हैं, उसे हम एग्रेशन कहते हैं। असर्टिवनेस इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड योर राइट विदाउट वायलेटिंग द राइट ऑफ अदर। जबकि यहाँ पे एक और चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, दैट इज असर्टिवनेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाइड एग्रेशन, अब एग्रेशन का है, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है दैट एक बंदा, सबसे पहले एक चोर है, वो एक बंदे पर फायर करता है। वो रॉबरी करने आता है और उस बंदे पर वो फायर करता है। फायर मिस हो जाता है और जो इंसान है उससे गलती से एक लड़की को धक्का लग जाता है। वो लड़की गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। लड़की डॉक्टर के पास जाती है एंड डॉक्टर उससे पट्टी करता है। लड़की बहुत रो रही होती है तो डॉक्टर उससे पूछता है कि आपको बहुत दर्द हो रहा है। तो वो उस डॉक्टर की जो मुस्टैचेस होती हैं, मूछें होती हैं, उन्हें ग्रैब करती है और उससे कहती है हाँ जी इतना दर्द हो रहा है। नेक्स्ट डे क्या होता है, थीफ भी अरेस्टेड हो जाता है। जो चोर था वो अरेस्ट हो जाता है और फिर उसे लेके जाते हैं उधर, उसे पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और वहाँ पे वो गुस्से में आके अपना जो मुट्ठी होती है, फिस्ट, उसे दीवार में मारता है जिससे उसकी उंगलियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है एंड देन वहाँ पे भी वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जिसके बाद इन रिस्पॉन्स द अटेंडेंट मेडिकल असिस्टेंट्स एंग्रली शाउट एट द थिफ दैट इफ डज नॉट काम डाउन इमीडिएटली ही विल फेस सॉलिटरी कन्फिनमेंट। दैट फिर जो वहाँ की इंतजामिया होती है, जो मेडिकल असिस्टेंट होता है, वो थीफ पे शाउट करता है कि अगर तुम चुप ना हुए तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एग्रेसिव हैं। वहाँ वो एक्सप्लेन ये कर रहे हैं कि फायरिंग एट अ गन, जब वो गन फायर करता है, बुलेट मिस होती है, ये पर वो एक एग्रेसिव एक्ट है क्योंकि थीफ ने इंटेंशनली अपनी मर्जी से उस पर फायर किया था। एक्सीडेंटली नॉकिंग डाउन अ यंग गर्ल, अब जो बंदा जिस पर गोली चलती है उससे एक लड़की घायल हो जाती है, वो क्या था, नॉट एन एग्रेसिव एक्ट। उसने इंटेंशनली नहीं किया था बल्कि उससे हो गया था। ग्रैबिंग डॉक्टर मुस्टैचेस एन एग्रेसिव एक्ट, जो लड़की उसके डॉक्टर की मूंछ के खींचती है, वो एक एग्रेसिव एक्ट है क्योंकि वो लड़की ने अपनी मर्जी से किया था। स्मैश एंड फिस्ट इनटू अ कॉन्क्रीट सेल वॉल, ये भी एक एग्रेसिव एक्ट है। किकिंग एंड डेंटिंग अ वेस्ट कंटेनर, अच्छा यहाँ पे एक मैं ऊपर चीज बताना भूल गई, वो एक जो कूड़ेदान है उसको भी टांग मारता है, वो भी एग्रेसिव एक्ट है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे भी अपना गुस्सा उतारना एग्रेशन के ही जुमरे में आता है। सेलमेट वर्बल क्रिटिसाइज फॉर बीइंग अ क्लमसी बल्गर वर्बल एक्शन, वो उससे बातें सुनाते हैं, दैट इज वर्बल एग्रेशन। एंड शाउटिंग एट द थीफ, वो भी एक वर्बल एग्रेशन है। यहाँ पे इन्होंने एग्रेशन को फुली डिफाइन कर दिया है। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंस्ट्रूमेंटल एंड होस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और होस्टाइल एग्रेशन में क्या फर्क है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट लॉन्ग कहीं भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या होता है, द इंटेंशनल यूज ऑफ हार्मफुल बिहेवियर टू अचीव सम गोल, आप अपनी मर्जी से एक ऐसा करते हैं, एक ऐसा अग्रेसिव एक्ट करते हैं, आपको कोई चीज चाहिए होती है, आपको फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इधर वो एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे एक थीफ ने अपनी मर्जी से रॉबरी करने गया था और वहां पे जाके उसने रॉबरी अटेम्प्ट की थी, दैट इज अ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। द थीफ यूज्ड एग्रेशन
एज एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव हिज रियल गोल विच हैज obtaining the victim's money, वो उससे मनी हासिल करना चाहता था. The aggression that occur in a military context is also often instrumental in nature. Here the principal goal may be defending one's own territory or confiscating the enemy's land. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं लास्ट में कि जो फौज करती है वो भी एक इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे खुद को डिफेंड करना होता है और दूसरा एनिमी की आपने जो लैंड होती है उसे हासिल करना होता है, वो आपके लिए एक फायदेमंद चीज़ है. हॉस्टाइल एग्रेशन क्या होता है? ट्रिगर्ड बाय एंगर, आप गुस्से में करते हैं. द गोल ऑफ द इंटेंशनली हार्मफुल बिहेवियर इज सिंपली टू कॉज इंजर और डेथ टू द विक्टिम. हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी की हद तक एग्रेशन, आपने किसी को इंजर करना होता है या आप किसी को मारना चाहते हैं तो वो वाला एग्रेशन. ऑफन इम्पल्सिव एंड इररेशनल हॉस्टाइल एग्रेशन is not really motivated by the anticipation of reward or the evidence. बस वो अपना गुस्सा उतारने के लिए होता है, वो किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं होता. Even though these may indeed have ultimate consequences of aggressive act, instead this type of aggression often impulsive and irrational. There is a goal but it is simply the desire to cause or harm the victim. हाँ, विक्टिम को हार्म करना चाहते हैं इसलिए आप एग्रेसिव एक्ट परफॉर्म करते हैं. जेंडर डिफरेंसेस इन एग्रेशन हम देखने जा रहे हैं. देयर इज अ वाइड बिलीव दैट मैन आर मोर एग्रेसिव देन वुमेन. मेटा एनालिसिस and study indicate that male and female do differ in one important kind of aggression, physical aggression. There is some evidence that male are more likely than female to engage in aggression that produce pain or physical injury. ये कुछ findings हैं वो बता रहे हैं. One form of aggression that research largely ignored for many years is indirect aggression, or a form of a social manipulation which the aggression attempt to harm other person. Indirect aggression ये होता है कि आपने अपना गुस्सा ऐसे निकालते हैं that आप किसी के बारे में भड़काते हैं. आपने कोई चीज़ किसी के बारे में पढ़ी और आप जाकर किसी और को जाके बताते हैं और ताकि वो भी उस इंसान के बारे में गलत राय कायम कर दे. इसको इनडायरेक्ट एग्रेशन कहते हैं. रिसर्चर्स आल्सो रिवील दैट वुमेन्स कमिट क्राइम बाय मेथड which were very bold and excessive, such as hammering victim to death or killing with knives. So horrible. Women ऐसा भी कर सकती हैं, but ये रिसर्च हैं. Personality and aggression. अब कौन सी personalities, 3 personality traits constantly related to aggression. Irascibility क्या होती है? The tendency to explode at a slightly provocation, मतलब आपको थोड़ा सा प्रोवोक करता है तो आप aggressive behavior शो करते हैं. Rumination क्या होती है? The tendency to retain feeling of anger फॉलोइंग प्रोवोकेशन. प्रोवोकेशन के सिर में आप गुस्से से बिहेव करते हैं. अगेन इमोशनल सस्पिटेबिलिटी, द टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ डिसकम्फर्ट एंड इंटिक्वेंसी. ये एक बहुत ही लो लेवल होती है. यहाँ पे आप डिसकम्फर्ट और आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप शो नहीं कर रहे होते. फीलिंग ऑफ डिसकम्फर्ट आपके शो होती है. Kirkpatrick et al. Downward revision of a self, that is also important. A comprehensive review suggests that the aggression is more commonly as a result of a threats to highly favorable view of the self and is most likely to occur when a person high self-esteem is fragile and unstable. अब यहाँ वो एक फाइंडिंग बता रहे हैं कि क्यों कोई बंदा एग्रेसिव बिहेव करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी सेल्फ स्टीम अनस्टेबल हो रही है. वो अपने आप को अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी इज्जत की खातर वो एक अपनी सेल्फ स्टीम को अगेन से रिवाइव करने की खातर वो एक एग्रेशन के थ्रू उसको इस फीलिंग को डाउन करना चाहता है. अपेरेंटली इन दिस इंस्टेंट एग्रेशन इज अ डिफेंसिव रिएक्शन. वो डिफेंड करता है अपनी सेल्फ स्टीम को थ्रू एग्रेशन टू अवॉइड मेकिंग एनी डाउनवर्ड रिविजन ऑफ अ सेल्फ स्टीम. एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्रेशन. अब हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्रेशन देती है एट डिफरेंट लेवल. बायोलॉजी ऑफ एग्रेशन सबसे पहले देखेंगे. दैन एवोल्यूशनरी बिहेवियर, जेनेटिक, हार्मोनल एक्टिविटीज़ क्या रोल प्ले करती हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रेशन. दैन कैथार्टिक क्या होती है? कैथारसिस होता है फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने के लिए. कैथारसिस का प्रोसेस होता है, इसको हम देखते हैं. बायोलॉजी ऑफ एग्रेशन सबसे पहले क्या है? वर्ल्ड वाइड मोर देन 5,63,000 homicides occur each year, representing a global rate of roughly 10.7 for every 1 lakh individual. Aggression is a manifested not only in direct participant but in so many human activities. Even when people do not directly participate in aggression act themselves, many enjoy. यानी कि लोग एक तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, आपको पहले बताया. इनडायरेक्ट ये होता है कि आपने इनडायरेक्ट में ये चीज़ भी आती है कि आप जाके एक देखते हो, दूर खड़े होकर तमाशा देखना भी इनडायरेक्ट एग्रेशन आता है. उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत सी जो आजकल गेम्स हैं, टॉयज़ हैं, वो भी बच्चों में एग्रेशन डेवलप करने में
एक रोल प्ले करता है. दैट इज अ बायोलॉजी ऑफ aggression. Evolution shaped our aggressive behavior pattern. A number of social scientists occur with the judgment that we are an initially aggressive species. Aggression is a beneficial for survival point of view. मतलब एक सर्वाइव करने के लिए आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए तो अग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं. विक्टिम ऑफ अग्रेशन टेंड टू बी नॉन रिलेटिव्स, बट देयर आर वाइड डिफरेंस इन अग्रेशन विद इन कल्चर एंड एवरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इन दिस वैरायटी रैपिड चेंज आर नॉट पॉसिबल इन एवोल्यूशनरी टाइम. बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? आपको इनहेरिटेंटली भी कुछ लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं. यहाँ पे एक और हार्मोन की बात करेंगे, दैट इज मेल में टेस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो एग्रेसिव बिहेवियर ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं दैट इज एसेंशियल फॉर एग्रेशन. इससे गुस्से की फीलिंग्स पैदा होती हैं. बायोलॉजिकल रिसर्च दैट इंडिविजुअल डिफरेंस इन एग्रेशंस आर पार्शली ड्यू टू इनहेरिटेंस एंड हार्मोनल चेंजेस बिहेवियर. जेनेटिक्स क्या कहती है? यहाँ पे वो कहते हैं जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं और एक जो फर्टर्नल ट्विन्स, ये हम बहुत दफ़ा ये एग्जांपल पढ़ चुके हैं, उनमें देखा गया है कि एग्रेशन पे एक तो बायोलॉजी का भी इन्फ्लुएंस होता है, उसके अलावा एक जेनेटिक्स का इन्फ्लुएंस होता है, दूसरा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है. दोनों ही इन्फ्लुएंस ज़रूरी होते हैं. Hormonal activities. Researchers indicate that the chemical messenger in bloodstream known as hormones influence human aggression. Higher than normal level of the male hormone testosterone is reported in highly aggressive individual of both sexes. अब जिसमें ज़्यादा अमाउंट में टेस्ट्रोजन होगा वो ज़्यादा एग्रेसिव होने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं. Although a growing number of social psychologists are acknowledge the impact that biological factor can have our capacity for aggression, the vast majority still believe that the form of aggression take as well as the intensity is influenced most by the many psychologists, social and cultural influence. For example, in one study of a male tennis players, अब यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब विन हो गया टेनिस का मैच, उसके बाद मेल्स में देखा गया कि जो जीता था उसमें टेस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो चुका था और जो वाइल लूजर हार्मोनल लेवल डिक्रीज. दैट यहाँ से फिर वो चीज़ साबित होती है. कैथार्टिक क्या होती है? द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस. डॉलर्ड, मिलर, डोब, मोरर, सीयर्स डिफाइंड फ्रस्ट्रेशन एज एन एक्सटर्नल कंडीशन दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम ऑब्टेनिंग द प्लेयर वी हैड एक्सपेक्टेड टू एंजॉय. दैट यहाँ पे ये फ्रस्ट्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन क्या होती है कि एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपको कोई भी चीज़ एंजॉय करने से रोक देती है. फ्रस्ट्रेशन विल ऑलवेज इलेक्ट द ड्राइव टू अटैक अदर. एवरी एक्ट ऑफ एग्रेशन कैन बी ट्रैक्ड बाई सम प्रीवियस फ्रस्ट्रेशन. आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं दैट आप किसी पे अटैक कर देते हैं. इंगेजिंग इन एग्रेशन इज कैथार्टिक, रिड्यूस एग्रेसिव ड्राइव. कैथारसिस क्या होता है? आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल करते हैं. होवलैंड एंड सीरी इन 1942 लॉन्चिंग एन अफ्रीका अमेरिकन एट लेट 80s, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन शेयर करे हैं दैट उन्होंने कहा था कि जब अमेरिका में कॉटन प्राइसेस ऑफ कॉटन डिक्रीज हुई थी तो इंडिकेट दैट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, फिर फ्रस्ट्रेशन एंड देन एग्रेशन. Catalonia, as in unemployment rise, so too does child abuse and other violent behaviors भी rise होना स्टार्ट हो गए. Does catharsis purge aggression? अब catharsis कैसे रोल प्ले करता है? catharsis का जो है वो बेसिकली फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है कैथारसिस. फ्रॉइड दैट indirectly expressing feeling of hostility will reduce subsequently aggression. They claim that aggression tendency are reduced following the expression of aggression has been subject at a great deal of scientific scrutiny, although its notion of catharsis reflecting a common belief that people can purge themselves as a powerful emotion by letting off steam and getting it off their chest. Little empirical evidence supports their propositions. आगे ये कर रहे हैं शहबाज मलिक एंड बोर्ड मैकडैंडल्स, ये पता नहीं क्या उल्टे सीधे नाम लिखे हुए हैं. इनकी एक स्टडी शेयर करने जा रहे हैं. 3rd grade गर्ल्स एंड बॉयज वर्क ऑन अ ब्लॉक कंस्ट्रक्शन टेक्स इन पेयर्स. Confederate child either allow participant to complete the task to immediate completion immediately. After that they were either involved shooting a toy gun at a target or taking with the experiment. Each of the naive experimenters that was given opportunity to hinder the Confederate progress a push heart button. Engaging in make-believe violence doesn't purge aggressive drives. अब यहाँ पे ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कुछ स्कूल के बच्चों के साथ, 3rd grade गर्ल्स एंड बॉयज़ के साथ, ये देखने के लिए कि वायलेंस जो होता है अगर वो अग्रेसिव ड्राइव्स को बिल्ड करने में कितना रोल प्ले करता है. दैट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट. होप सो आपको समझ आ गया हो जो मैं समझाना चाहती थी. टिल देन अल्लाह हाफिज़. किसी अगले लेक्चर में मुलाकात होती है.